हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 7 का सी। चलिए तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो पहले इसमें हम मानेंगे, इसमें भिन्न के अंश और हर की बात किया है तो इसमें पहले हम मानेंगे, माना भिन्न का जो अंश है, अंश क्या मानेंगे हम, x, और हर हमारा y है। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, हमारी भिन्न हो जाएगी बराबर x/y। ये हमारी क्या हो गई, भिन्न हो गई। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार, चलिए कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक दो जोड़ दिया जाए। ठीक, तो भिन्न हमारी क्या है, x/y है। तो कह रहा है कि इसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। चलिए एक जोड़ते हैं, अंश में एक जोड़ दिए और हर में एक जोड़ दिए। तो कह रहा है कि यह जो भिन्न है, जोड़ने पर यह 2/3 के बराबर हो जाती है। ठीक, तो चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तिरछा गुणा कीजिए, 3 का गुणा इसमें, तो 3x प्लस का 1 बराबर 2 का गुणा इसमें, तो 2y प्लस का 1। चलिए गुणा कराए, 3x हो गया प्लस का 3 बराबर 2 का गुणा y में, तो 2y प्लस का 2। चलिए y को इधर लाइए, 3 को इधर ले जाइए, तो क्या हो गया, 3x माइनस का 2y बराबर, यहाँ पहले से 2 है, इसको ले जाएंगे माइनस का 3। अब देखिए 3x माइनस का 2y बराबर, देखिए 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 आ गया। ये देखिए जो हमारा ये समीकरण नंबर 1 बन गया। तो क्या करेंगे अब इसमें हम, चलिए ये समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए अब दूसरा शर्त क्या कह रही है, वो ये तो पहली थी, अब दूसरी कह रही है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिए जाए। तो हमारा भिन्न क्या है, पहले x/y है, ये दूसरी शर्त है। ठीक, वो हमारी पहली शर्त थी। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिए जाते हैं, 2 घटा देते हैं अंश और हर दोनों में। तो यह जो भिन्न बन रहा है, यह हमारा 1/3 के बराबर हो जा रहा है। ठीक, अब इसको भी इसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x माइनस 2 बराबर, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो y माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए गुणा करें 3x, इसके बाद माइनस 3 दूनी 6 बराबर y माइनस का 2। तो अब y को इधर ले जाएंगे हम, 3x माइनस का y बराबर माइनस का 2 पहले से है, ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x माइनस का y बराबर कितना आ गया हमारा, 4। ठीक, क्योंकि 6 में से 2 गए 4, समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके x y का हम मान निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, अब समीकरण नंबर हमारा ये क्या है, 3x माइनस 2y बराबर -1। ये समीकरण नंबर हमारा 1 है, और दूसर का माइनस का y यहाँ पे। ठीक, अब देखिए इसमें से कौन कट रहा है, देखिए ये समान तो है लेकिन जोड़ने पे कट नहीं रहा है। जब जोड़ने पे कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जब हम घटाते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं। देखिए प्लस है तो माइनस, ये देखिए माइनस है तो प्लस, ये हमारा प्लस है तो माइनस। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। देखिए ये तो जोड़ने पे कट गया, प्लस माइनस था, संख्या समान थी। अब -2y में से प्लस का y जाएगा तो माइनस का y आ जाएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस वाला बड़ा है, इसमें से घट रहा है। ठीक, फिर देखिए बराबर, अब देखिए -1 -4, तो माइनस माइनस जुड़ता है तो कितना हो जाएगा, 4 1 5, तो भी माइनस चिन्ह लग जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस माइनस से कट गया तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 5। अब देखिए ये जो y बराबर 5 आया है, हम किसी एक समीकरण में रख के मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण, चलिए हम किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण देखिए 2 में किसका, y का मान रखने पर,
चलिए समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस का y बराबर 4 है। तो किसका y का मान आया था 3x, तो ऐसे ही रखेंगे माइनस, अब देखिए y की जगह पे 5 बराबर 4। फिर देखिए 3x बराबर 4, अब माइनस का क्या है 5 है, इधर जाएगा तो प्लस का 5, क्योंकि सजाती पद सजाती पद में जुड़ेगा। तो यहाँ पे 3x बराबर कितना 9। तो x बराबर देखिए यहाँ पे 3 गुणा कर रहा है, तो इसमें जाके क्या करेगा हमारा भाग कर जाएगा। 3 1 के 3 3 त्रिका 9, तो x बराबर कितना आ गया 3। अब देखिए x बराबर 3 और y बराबर 2 आ गया, तो हमारी भिन्न क्या हो गई, यहाँ पे हम लिखते हैं भिन्न हमको ज्ञात करना था, तो हमारी भिन्न क्या है x बटा y है। तो x का मान कितना आया है 3 आया है, और y का मान कितना आया है 5 आया है, तो हमारी भिन्न 3 बटा 5 हो गई। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश में क्या कह रहे हैं, अंश में यहाँ पे लिखा है 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1 के बराबर हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए पहले हम मानेंगे, माना भिन्न का अंश कितना है x है, और हर हमारा कितना है y है। तुम्हारी भिन्न क्या हो जाएगी, यहाँ पे भिन्न हो जाएगी x बटा y। चलिए इसी को हमको ज्ञात करना है, तो पहले हम x y का मान ज्ञात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम समीकरण बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, उसमें भी आप लिख लीजिएगा ऐसे। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो हमारी भिन्न क्या है x बटा y है। देखिए इसमें अब की बार सिर्फ कह रहा है कि सिर्फ हर में, तो हर हमारा क्या है y है, तो बटा 1 प्लस का 1, ये बराबर किसके हो जाती है 1/2 के। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का गुणा x में, तो 2x हो गया, फिर बराबर 1 का गुणा इन y + 1 में करेंगे, तो हमारा सिर्फ y + का 1 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होता है अंश होता है, इसको हम इसे बटा बोलते हैं, यहाँ पे ये हमारा हर होता है। ठीक, चलिए अब देखिए, चलिए यहाँ पे y को इधर लाइए, तो 2x माइनस का y बराबर 1, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। चलिए अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अब की बार सिर्फ अंश में कह रहा है, तो भिन्न हमारी है x बटा y, तो अब की बार सिर्फ अंश में कह रहा है, 1 जोड़ने पर यह क्या हो जाती है हमारी 1 के बराबर हो जाती है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए 1 का गुणा इसमें करा दीजिए, फिर 1 का गुणा y में करा दीजिए, 1 का गुणा इसमें करने पर यहीं आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर 1 का गुणा y में कराएंगे तो y आ जाएगा। अब y को इधर लाइए, तो x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा इधर माइनस का 1, क्योंकि इधर प्लस का 1 है, इस पक्ष में जाएगा तो माइनस का 1। समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। चलिए अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x y का मान निकालते हैं। चलिए देखिए पहला समीकरण हमारा क्या है, 2x माइनस का y बराबर 1, ये हमारा क्या है पहला समीकरण है। दूसरा क्या है x माइनस y बराबर माइनस का 1, ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा है। चलिए यहाँ देखिए बराबर कौन है, बराबर ये संख्या है, लेकिन दोनों माइनस माइनस में थे, जोड़ने पर भी जुड़ जाएगा, कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्लस है उसको माइनस कर दीजिए, जो माइनस उसको प्लस, और जो यहाँ पे प्लस माइनस उसको प्लस। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। अब देखिए 2x में से x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, फिर देखिए माइनस का y प्लस का y तो 0 हो गया, फिर बराबर 1 + 1 दोनों प्लस प्लस में जुड़ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो चलिए किसी एक समीकरण में रख के हम मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण किस में रखें, चलिए हम समीकरण यहाँ पे रख देते हैं 2 में। 2 में क्यों 2 में रखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ रख के घटा देना पड़ेगा। ठीक, जिससे आपको सरल पड़े उसी को रखिएगा।
देखिए समीकरण 2 में क्या करेंगे, यक्स का मान रखने पर। ठीक, अब देखिए हमारा समीकरण 2 क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 1। तो हमारा यक्स कितना आया है 2, तो यक्स के स्थान पे 2, फिर माइनस का वाई, हमको वाई याद करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का वाई बराबर माइनस का 1। ये देखिए प्लस का 2 है तो इस पक्ष में जाएगा तो माइनस का 2, तो कितना हो गया माइनस वाई बराबर माइनस का 3। तो माइनस माइनस कट गया तो वाई बराबर हमारा कितना आ गया 3। ठीक, ये हमारा समीकरण का जो मान निकला है कितना, y बराबर 3। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x बटा y। तो x हमारा कितना आया है 2, y कितना आया है 3। अब यही हमारी भिन्न हो गई 2 बटा 3। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ देते हैं। मतलब उसके अंश में 1 जोड़ने पर उसका जो भिन्न का मान है 1/2 हो जाता है। तो उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसके हर, जो उसका हर है, पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम मानेंगे, माना भिन्न का अंश हमारा x है और हर हमारा y है। अब देखिए हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, हमारी भिन्न हो जाएगी x बटा y। ठीक, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो प्रथम शर्त के अनुसार, ठीक, चलिए अब देखिए क्या क्या आ रहा है, कह रहा है एक भिन्न का मान कितना 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ देते हैं। हमारा भिन्न क्या है, x बटा y है, तो उसके जो अंश है भिन्न का, उसमें 1 जोड़ देते हैं तो 1/2 हो जाता है। ठीक, यही कह रहा है। चलिए त्रिछा गुणा करिए, 2 का गुणा इसमें, तो 2x प्लस y, 1 का गुणा हम क्या करेंगे y के साथ करेंगे तो हमारा y आ जाएगा। चलिए गुणा करिए, 2 का गुणा x में तो 2x प्लस 2 का गुणा 2 में तो 2 हो गया बराबर y। अब y को इधर लाइए तो 2x, y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, प्लस बराबर, प्लस का 2 इस पक्ष में जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। चलिए अब दूसरी शर्त के अनुसार हम करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक, कह रहा है कि उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसके हर, पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका जो हर है, पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। तो भिन्न तो हमारी क्या है, x बटा y है, तो पहले हर का दूना से 1 अधिक कर दिया जाए तो वह 1 बटा कितना हो जाती है 5 हो जाती है। चलिए अब इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 का गुणा x में तो 5x बराबर 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो यहीं पूरा उतर जाएगा। अब y को इधर लाइए तो देखिए दोस्तों 5x माइनस का 2y बराबर 1। अब देखिए समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। चलिए समीकरण 1 बना लिए, समीकरण 2 बना लिए। अब दोनों को हल करके x y का मान निकालते हैं। चलिए पहला क्या है, अब यहाँ पे देखिए 2x माइनस वाई बराबर -2 समीकरण नंबर 1। तो 5x माइनस कितना 2y बराबर 1 समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें कोई भी अंक बराबर नहीं है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अगर इसमें हम 2 का गुणा करा दें, इसमें पूरे में 2 का गुणा करा दें, देखिए y यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, 2y हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कराएंगे। तो चलिए देखिए इसमें 2 का गुणा कराते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अब देखिए करने
पर। चलिए 2 का गुणा कीजिए, 2 का गुणा 2x में तो 2 दूनी 4x, फिर 2 का गुणा y के साथ तो 2y, फिर 2 का गुणा -2 के साथ माइनस का 2 दूनी 4। समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया। जब समीकरण नंबर हमारा ये 3 हो गया तो यहाँ पे देखिए उतार लीजिए समीकरण 2 को, तो यहाँ पे हो गया 5x माइनस का 2y बराबर 1। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। चलिए देखिए, अब देखिए मिल रहा है लेकिन चिन्ह समान है, कट नहीं रहा, नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो चलिए चिन्ह बदलिए, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, नहीं कटता है तो हम घटाते हैं और चिन्ह बदल के उसको काट देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस दिया है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। देखिए ये दोनों तो कट गया, अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना आ गया, देखिए अब ए वाला बड़ा है, -5x बड़ा है, +4 छोटा है, तो इसके में से हम इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 घटेगा तो सिर्फ 1 आएगा, तो 1 का मतलब यक्स, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ा वाला है, तो माइनस का यक्स बराबर। अब माइनस माइनस जुड़ता है तो -4 -1 -5 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस हमारा कट गया, ठीक, तो यक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 5। चलिए अब x बराबर 5 को इसी हम समीकरण में रख देते हैं, इसके बाद आंसर आ जाएगा हमारा y का मान। चलिए रखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण किस में हम रखें, चलिए समीकरण में हम इसमें 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक। चलिए देखिए क्या है हमारा, 2x माइनस का y बराबर -2 है, ये पहला समीकरण, ठीक। तो चलिए देखिए अब रखिए x का मान कितना है, 5, 2 गुणे 5 माइनस का y बराबर -2, तो 5 दूनी 10 माइनस का y बराबर -2, तो माइनस का y बराबर -2, या देखिए प्लस का 10 है, इधर जाएगा तो माइनस का 10, तो माइनस y बराबर -12, तो माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया हमारा 12, ठीक। चलिए अब भिन्न ज्ञात करते हैं, तुम्हारी भिन्न क्या हो जाएगी, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक। भिन्न क्या है हमारी, x बटा y है। देखिए x हमारा कितना है, 5 है, तो इतना हमारा हो जाएगा 5 बटा y कितना है, 12, 5 बटा 12, ये हमारा भिन्न हो गया। तो यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चौथा वाला। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन है, वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए। देखिए अब की अंश में 1 घटाने के लिए कह रहा है तो वह उसका मान कितना, 2/3 हो जाता है। यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे हम मानेंगे, माना भिन्न का अंश कितना है, बराबर x है, और हमारा हर कितना है, y है। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, हमारी भिन्न हो जाएगी x बटा y। चलिए अब प्रथम शर्त के अनुसार ठीक। चलिए क्या कह रहा है, वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए। तो हमारी भिन्न क्या है, x बटा y है, तो भिन्न तो x बटा y है, तो कह रहा है उसके अंश से 1 घटा दिया जाए तो वह जो उसका मान है 2/3 हो जाता है, ठीक। अब देखिए तिरछा गुणा करा लीजिए, समीकरण बना लीजिए, 3 का गुणा इसमें करिए, देखिए यहाँ पे 3x माइनस का 1 बराबर, अब 2 गुणे y कर देंगे क्योंकि 2 का गुणा y में 2y हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 3 का गुणा x में तो 3x, अब 3 का गुणा -1 में माइनस का 3 बराबर 2y। अब देखिए फिर 2y को इधर पक्ष में लाएंगे तो 3x माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे -3 है ना, तो इस पक्ष में जाएगा तुम्हारा +3 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण नंबर हमारा 1 बन गया। अब दूसरे शर्त के अनुसार देखेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार ठीक। अब देखिए कह रहा है यदि उसके हर में 4 जोड़ दिए जाए, तो पहले भिन्न हमारी क्या है, x बटा y। अब कह रहा है कि हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का जो मान है 1/3
2 हो जाता है। ठीक, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और जैसे जैसे कह रहा हो वैसे वैसे रखते रहिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 2 का गुणा x में तो 2x हो गया, फिर बराबर अब देखिए 1 का गुणा इसमें y+4 में कराएंगे तो हमारा यहीं आ जाएगा y+4। अब देखिए y को इधर लाइए तो 2x माइनस का y बराबर कितना 4। इस समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। चलिए देखिए अब यहीं पे हम पहले ऐसे कर लेते हैं। देखिए अगर इस समीकरण को अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 2x यहाँ पे देखिए 3x है ना, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे माइनस का 2y है, यहाँ पे माइनस का y है। तो देखिए जोड़ा नहीं बन रहा, मतलब कोई संख्या इसमें मिल नहीं रही है, ना x मिल रहा है ना y मिल रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें हम बनाएंगे। अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो देखिए यहाँ पे 2y है, यहाँ पे भी 2y हो जाएगा, तो y हम काट देंगे। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर ठीक। अब देखिए 2 से गुणा कराइए तो 2 का गुणा 2x में 2 दूनी 4x हो गया, 2 का गुणा माइनस y के साथ तो माइनस का 2y, फिर 2 का गुणा 4 के साथ 4 दूनी 8। समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया। अब देखिए इसको उतार लेते हैं तो कट जाएगा। चलिए उतारिए 3x माइनस का 2y बराबर 3। समीकरण नंबर हमारा ये 2 है। चलिए घटाइए, देखिए घटाने पे कट जाएगा लेकिन जोड़ने पे नहीं कटा है। देखिए माइनस माइनस है तो अगर हम जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा, हम घटा देते हैं क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाएगा घटाने पर, तो प्लस माइनस कट जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर। चलिए अब देखिए प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होगा। अब देखिए प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखिए ये हमारा प्लस है तो माइनस हो गया। तो चलिए जोड़िए तो 4x में से माइनस का 3x जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 का मतलब सिर्फ x बचेगा। अब देखिए माइनस का y प्लस का 2y, ये तो 0 हो गया घटाने पे, बराबर अब 8 में से माइनस का 3 जाएगा तो 5 आ गया, तो x बराबर हमारा 5 आ गया। चलिए हम किसी एक समीकरण में x बराबर 5 रख देते हैं, y का मान निकल जाएगा। तो चलिए किस में रखें हम, चलिए इसमें हम समीकरण 2 में ही रख देते हैं। ठीक, चलिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर ठीक। चलिए समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x माइनस का 2y बराबर 3। इस समीकरण नंबर हमारा 2 है। चलिए देखिए x बराबर 5 रखना है तो x स्थान 5 रखिए, तो 3 गुणे 5 बराबर 2y बराबर 3। अब देखिए पांत्याई 15 बराबर सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस से बराबर नहीं रहेगा। ठीक, तो 2y बराबर का 3। अब यहाँ देखिए 15 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस का 2y बराबर 3 माइनस का 15। अब देखिए कौन सा बड़ा है, 15 में से 3 घटेगा ना, तो चलिए घटाइए, बराबर अब 15 में से 3 घटेगा तो कितना जाएगा 12, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ा वाला, 15 वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो माइनस माइनस तो कट गया। अब देखिए यहाँ पे 2y के साथ गुणा कर रहा है ना, तो इस पक्ष में जाके भाग कर देगा 12 के साथ, तो 12 में 2 का हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। देखिए 2 1 के 2, 2 6 के 12, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 6। ठीक, चलिए अब भिन्न क्या है हमारी भिन्न है बराबर x बटा y। तो हमारा x का मान कितना निकला है, हमारा x का मान देखिए यहाँ पे 5 निकला था और y का मान 6, तो x का मान 5 और y का मान 6, यही हमारी भिन्न हो गई। ठीक, यही जो हमको याद करना था। चलिए दोस्तों आज हमने अभ्यास 7 का C सॉल्व कर लिया। अब अगली वीडियो हम अभ्यास 7 का D सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।